हेलो एंड वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल को टैरिफ का अनाउंसमेंट्स करेंगे और वैसा ही हुआ। उन्होंने अनाउंसमेंट किया। फॉर्चुनेटली फार्मा को फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने दूर रखा है और आप देखें उसके कारण से आज जिस तरीके से फार्मा सेक्टर ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी वो हम सब ने ही देखा। दो हम नेगेटिव बंद हुए बट अपने एशियन पेयर्स जितना नेगेटिव हम ट्रेड नहीं किए और अब हम कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे ये स्टोरी पूरी की पूरी अनवील होती है क्योंकि भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और भी अनाउंसमेंट आ सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो जैसे जैसे ये स्टोरी पूरी की पूरी अनवील होगी हम अपने इस चैनल के थ्रू आपसे जरूर शेयर करते रहेंगे। आज हम जिस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं दैट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर के लिए देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा स्टेटमेंट दे रहे हैं और बहुत सारी बातें बहुत पहले से चल रही हैं। तो चलिए हम अपनी ही कुछ कंपनीज पे नजर डाल देते हैं कि किस तरीके से उन पे इम्पैक्ट आने वाला है, उनके सेल्स में आपको फर्क देखने को मिल सकता है। टू बिगिन विथ बहुत ज्यादा बातें हुई हैं टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स में आप देखिए जेएलआर का कितना सेल है जो कि यूएस में जाता है। बट नॉट टू फॉरगेट इसमें एक छोटा सा कैच है। देखिए कि जेएलआर का जो प्लांट है वो यूके में है और यूके में जो टैरिफ है वो 10% ही लगा है। तो उसके चलते व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड कि जेएलआर का जितना प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट होगा टू यूएस वो यूके से होगा और उसके चलते जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता था इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर वो कहीं ना कहीं आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स के लिए भी सिचुएशन ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें, हीरो मोटोकॉर्प बहुत बड़ा हमारा इंडिया में इट्स द बिगेस्ट टू व्हीलर कंपनी दैट वी हैव बट इट हैज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल एक्सपोजर इन यूएस। तो इतना ज्यादा उनकी सेल्स पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बजाज ऑटो की अगर हम बात करें, बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट मार्केट वो बहुत बड़ा है और उनका एक्सपोजर अफ्रीका और इन कंट्रीज में इमर्जिंग मार्केट और एशियन कंट्रीज में ज्यादा है, यूएस में बहुत ही कम है। तो बजाज ऑटो को भी आपको कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। मारुति सुजुकी की अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया और कुछ एशियन कंट्रीज में अच्छा एक्सपोर्ट करती है, यूएस में दे डू नॉट हैव एनी एक्सपोजर तो उनको कोई डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ने वाला है। महिंद्रा की तरफ अगर हम देखें तो महिंद्रा का कुछ फार्म इक्विपमेंट्स जैसे कि ट्रैक्टर्स ये सब जरूर यूएस में आपके सेल्स है इनकी। मगर इसमें एक और आप चीज देखिए कि इसके लिए उनका लोकलाइज प्लांट है जिससे उनका वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहीं पे सेल हो रहा है। तो उसके चलते आप ये भी समझ सकते हैं एसयूवी सेगमेंट इतना ज्यादा वहां पे है भी नहीं। तो ट्रैक्टर्स और फार्म इक्विपमेंट्स का जो बिजनेस है जो महिंद्रा का यूएस में है वो इतना इम्पैक्ट में नहीं आएगा क्योंकि उनका जो लोकल असेंबली है यूएस में वही मैन्युफैक्चर करके सेल कर देगा। तो महिंद्रा पे भी आपको इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम टीवीएस की बात करें तो टीवीएस का प्रेजेंस है यूएस में बट वो भी बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है एक्सपोर्ट्स का जो यूएस को जाता है। तो उससे कोई सब्सटैंशियली मेजर आपको डिस्ट्रप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो टीवीएस मोटर्स भी हमारा एक सेफ बेट ही है अभी। आइशर मोटर रॉयल एनफील्ड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इनका यूएस में मार्केट अच्छा है और इनकी अगर आप हम रॉयल एनफील्ड के अलावा जो वॉल्वो बसेस की भी बात करें इनका भी थोड़ा बहुत जरूर एक्सपोर्ट्स है यूएस मार्केट में। मगर इसको आप ऐसे भी समझें कि अगर इनका जो टैरिफ के थ्रू प्राइस हाइक होता है उसके बावजूद ये जो अपने कंपटीशन है उससे एक रीजनेबल प्राइसिंग में ही अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं एंड द क्वालिटी एंड द सेगमेंट दैट दे आर टारगेटिंग ये अभी भी कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। तो दो डेफिनेटली आइशर मोटर्स पे आपको थोड़ा सा एक डेंट देखने को मिल सकता है बट देन वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा इनकी सेल्स में क्योंकि इनका जो सेगमेंट है उसमें ये कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ही ऑफर कर रहे हैं आफ्टर द टैरिफ्स एज वेल। थोड़ा सा क्लोजली वॉच रखना होगा बट कोई बहुत बड़ा डैमेज आता हुआ नहीं दिख रहा है।
इस पर्टिकुलर टैरिफ से आप ये चीज जरूर देखें कि बहुत सी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं यूएस में, और कुछ कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट भी करती हैं। अब वो ऑटो एंसिलरी कंपनीज में जब इनका टैरिफ लगेगा, उसके बाद जो प्राइस हाइक होगा वो यूएस के ही ऑटो सेक्टर के लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा, क्योंकि उनकी जो एंसिलरी जो इक्विपमेंट्स जो उनकी गाड़ियों में लगते हैं वो उनको एक्सपेंसिव मिलेंगे। एंड इन दैट केस जो डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ था, जो इंडिया के लिए एक थ्रेट बन सकता था, या इंडिया के लिए एक मेजर ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो हम देखें कंपनीज को थ्रेट बन सकता था, वो उतना बड़ा एट द वेरी फेस ऑफ इट बनता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एंसिलरी कंपनीज की जो सप्लाई है उसकी प्राइस हाइक होने के कारण डेफिनेटली यूएस की कंपनीज में कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये एक छोटा सा अभी तक जो हम स्टडी कर पाए हैं वो आपके पास लेकर आए हैं, और डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे जैसे जैसे चीजें डेवलप हों, जैसे जैसे सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो, हम आपके पास लेकर आए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे कंटेंट डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करते रहते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।